गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिक में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अकाउंटेंसी 12th अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर एनपीओ के 21 क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2009। जो चीज़ें दे रखी हैं, बैलेंस बीडी 3,15,000, सब्सक्रिप्शन 5,06,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,75,000, डोनेशन 80,000, एडमिशन फीस 60,000, प्राइज फंड 1,20,000, रेंट 33,000, स्टेशनरी 45,000, बाई सैलरी 2,72,000, बाई मैच एक्सपेंसिस 1,40,000, बाई हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स 93,000, बाई टेलीफोन एक्सपेंसिस 20,000, बाई 8% इन्वेस्टमेंट 5 लाख, बाई प्राइज अवार्डेड 1,05,000, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 44,000। ये आइटम दिए गए हैं, लगभग सारे ऐसे जो पहले के क्वेश्चन में आ चुके हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग रुपये 22,000 फॉर 2007-08 एंड रुपये 10,000 फॉर 2009-10। जो सब्सक्रिप्शन हमें मिले हैं 5,06,000 रुपये, उसमें से 22,000 तो पीछे के साल 2007-08 के हैं और 10,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के आने वाले साल के हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2009, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 30,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2008 एंड 2009 8,800 एंड 9,400 रेस्पेक्टिवली। 2008 और 9 का जो स्टेशनरी का स्टॉक है वो 8,800 और 9,400 है। रेंट फॉर March 31 मार्च 2009 इज आउटस्टैंडिंग, मार्च 2000 का 9 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2008 वाज रुपये 50,000 एंड द यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%। जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 5 लाख रुपए, जिस पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008 को यानी साल शुरू में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। एंड द क्लब मेड सिमिलर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1 जुलाई 2008, और 1 जुलाई 2008 को जो नया इन्वेस्टमेंट खरीदा ये खरीदा 1 जुलाई 2008 को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। 31 मार्च 2009 को आप लोगों ने फर्म का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जो हमने बनाया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2009 को ये है। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर रुपए का निशान लिखे, अमाउंट आपकी मर्जी है। यहाँ पर ये अमाउंट लिख दिया मैंने, यहाँ लिखना था इनकम और ये रुपए। ये छोटी मोटी कटिंग तो हो ही जाती है, वैसे तो एक ही क्वेश्चन नहीं बन पाता मेरे से जिसमें कटिंग नहीं होती। देखिए टू रेंट, ये जो इसमें पेमेंट साइड लिखा था सबसे पहले लिखेंगे बाई रेंट। बाई ये इस साइड हमने लिखा टू रेंट 33,000, ये भी गलती से बाई लिख दिया था। 33,000 है। ये नीचे दिया गया है कि मार्च का नहीं दिया गया, यानी मार्च का नहीं दिया गया तो ये केवल 11 महीने का, 11 से भाग करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। एक महीने का आ गया 3,000। जो मार्च का आउटस्टैंडिंग लिख दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग 3,000 और यहाँ रुपये आ जाएंगे 36,000। उसके बाद है स्टेशनरी 45,000 हमने यहाँ लिखा, टू स्टेशनरी 45,000। एड स्टॉक ऑन 31/3/2008, इसका ओपनिंग स्टॉक था 31/3/2008 को 8,800, वो हमने ऐड कर देंगे। और जो 2009 का स्टॉक था 9,400 वो लेस कर देंगे, ये कर दिया। यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक था 2008 का वो ऐड कर दिया 8,800, और क्लोजिंग स्टॉक था 2009 का वो घटा दिया। 44,400 रुपये की स्टेशनरी आ गई। उसके बाद टू सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे लिखी थी हमने, वो सैलरी 2,72,000 लिख दिया। टू सैलरी, टू मैच एक्सपेंसी एज इट इज़ 1,40,000 लिख दी। मैच एक्सपेंसी हमने उठा के, उसके बाद है टू हेल्प ऑफ नीडी स्टूडेंट्स 93,000 रुपये थे, एज इट इज़ लिख दिए। टू टेलीफोन एक्सपेंसी लिख दी हमने 20,000। उसके बाद है 8% इन्वेस्टमेंट खरीद दी, बैलेंस शीट में जाएगी। प्राइज अवार्डेड 1,05,000 के प्राइज दिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको प्राइज फंड दिया गया है, तो ये बैलेंस शीट में प्राइज फंड में से घटाए जाएंगे, प्राइज अवार्डेड। उसके बाद लिखा है टू डेप्रिसिएशन, एक मशीन थी, बिल्डिंग थी पहले 5 लाख की, उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। 5 लाख की मशीन थी, 5% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 25,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब इनकम साइड देखिए, बाई सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया 5,06,000, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2008। पिछली साल का आउटस्टैंडिंग लेस होता है, ये 22,000 दे रखे हैं। 2007-08 के 22,000 आउटस्टैंडिंग जो अब की बार मिला, आउटस्टैंडिंग था 22,000 घटा दिया 4,84,000 में था। उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2009 को ये
जो था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नीचे लिखा था 30,000 रुपये। 2009 का आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने 30,000 ऐड कर दिए, 5,14,000 आगे लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2009। पिछले साल का रिसीव्ड इन एडवांस दिया नहीं गया है, 2009 करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस लेस होता है, वो हमने लेस कर दिया 10,000। टोटल ये अमाउंट लिखने की आ जाएगी 5,04,000। उसके बाद आ जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,75,000 ऐड लिखा है मैंने अक्यूर्ड इंटरेस्ट 15,000। देखिए इन्वेस्टमेंट न्यूमेरिकल में हमें बताया गया था साल के शुरू में हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 20 लाख रुपए की। अगर हम 20 लाख का इंटरेस्ट निकालते हैं और सिमिलर है बिल्कुल जो हमने खरीदी है, अब वो कितनी 8%, तो पुरानी भी कितनी थी 8%। तो ये जो 20 लाख रुपए थे इनका अगर 8% निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1,60,000 रुपये इंटरेस्ट बनते हैं। और एक हमने जो खरीदी है वो 1 जुलाई 2008 को खरीदी है, तो इस 5 लाख की पर इन्वेस्टमेंट 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर ब्याज आएगा 8% से केवल 9 महीने का, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च तक ये 9 महीने तक रही। तो हम यहाँ कर देंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 से कट गए और 1 0 से 1 0 कट गए। यहाँ आ जाएगा ये 2 0 थी ना, बटे में 100 था, 2 0 से 2 0 कटेगी, 5 की गुणा करेंगे, 5 तिया 15,000 और 5 दूनी 15 दूनी 30,000, ये 30,000 आ जाएगी। एंड टोटल जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बना वो बना 1,90,000। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मिला केवल कितना 1,75,000, उसमें ऐड अक्यूर्ड कर देंगे, ये इंटरेस्ट अक्यूर्ड हो चुका है लेकिन हमें मिला नहीं है, यहाँ लिख दिया 15,000, ये टोटल आ जाएगा 1,90,000। उसके बाद इनकम साइड लिखा था बाई डोनेशन 80,000, हमने 80,000 लिख दिया, और लिखा था बाई एडमिशन फीस 60,000 हमने लिख दी। इस प्रकार इसका इनकम और एक्सपेंडिचर साइड दोनों साइड का टोटल करेंगे। इनकम साइड का टोटल आएगा 8,34,000, और जब इनकम साइड का एक्सपेंडिचर साइड का करेंगे वो कम रह जाएगा इससे 8,34,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 1,99,600। ये क्वेश्चन में केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करना था, बैलेंस शीट के लिए इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अशोका क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2007, प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 एंड प्रीपेयर बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। यानी हमें बैलेंस शीट बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ब्रोड डाउन 25,000 रुपये का कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन तो 2006-07 के हमें मिले 2,400, 2007-08 के हैं 53,000, और 2006-07 के हैं 53,000, 2007-08 के हैं 1,000। उसके बाद इंट्रेंस फीस 2,500, म्यूनसिपल ग्रांट हमें मिली 25,000 रुपये की, और टू सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 11,400 में बेच दिया, जिसकी बुक वैल्यू नीचे दी गई 8,000, यानी कि कहीं ना कहीं हमें बेचने में प्रॉफिट हुआ है। टू सैलरी 6,000 की सैलरी दी, न्यूज़पेपर बेचे हमने न्यूज़पेपर पर रुपए खर्च किए 4100, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया 2,000, टू फिक्स डिपॉजिट खरीदी 1/1/2007 को, यानी कि 1/1/2007 को फिक्स डिपॉजिट खरीदी 40,000 की, टू बुक्स 21,200 की, टू रेंट 13,600, टू फर्नीचर 21,000, यानी कि बुक खरीदी बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर खरीदा बैलेंस शीट में, रेंट का ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2006 3,000 और 31 मार्च 2007 को है 6,000, दोनों साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ऑन 31/3/2006 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 900 एंड 31/3/2007 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 1,200, यानी 31/2006 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 900 और करंट ईयर की है 1,200। द क्लब ऑन फर्नीचर 30,000, उसके पास 30,000 की यानी कि साल के शुरू में फर्नीचर था, और बुक्स थी 14,000 की, जो अभी हाल फिलहाल की बैलेंस शीट में लिखते हैं हमने बनाई है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2006, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट साल के शुरू की। कैश इन हैंड 25,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश बैलेंस दिया था 25,000 हमने लिख दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नीचे लिखा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2006 का कितना है 3,000 हमने लिख दिया 3,000। फर्नीचर अभी बताया था नीचे दिया गया था, ओपनिंग बैलेंस 30,000 और बुक्स हमारे पास हैं 14,000 की। इस साइड का टोटल आ गया 72,000। इस साइड केवल एक चीज़ लिखी जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है 2006 की 900, तो हमने 900 रुपये आउटस्टैंडिंग लिख रही थी। इसमें जो बैलेंस बच गया वो लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड 71,100, ओपनिंग कैपिटल फंड हमारे पास आएगा 71,100। उसके बाद लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, एक्सपेंडिचर रुपए, इनकम और रुपए। उसके बाद सबसे पहले इसमें भी हम एक्सपेंडिचर साइड देख लेते हैं, यहाँ सैलरी लिखी थी टू सैलरी 6,000,
सॉरी बाई सैलरी, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस साइड बाई लिखना था, बाई सैलरी लिखी हुई थी 6000, हम यहाँ लिख देंगे 6000। उसके बाद लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ आउटस्टैंडिंग दी हुई थी 2006 की भी और 2007 की भी। ओपनिंग 2006 की आउटस्टैंडिंग लेस होती है पिछले साल की, लिख देंगे लेस आउटस्टैंडिंग 31/3/2006 951 बच गई, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 31/3/2007 1200 और ये 1200 लेस कर देंगे, जोड़ देंगे तो 6300 आ जाएगी। न्यूज़पेपर 4100 एज इट इज लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 लिख दिया और टू रेंट एज इट इज हमने लिख दिया उठा के 13600। ये एज इट इज इससे उठा के लिखे, हमने कुछ भी नहीं किया। फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, फिक्स डिपॉजिट जो खरीदी बैलेंस शीट में। अब देखिए सब्सक्रिप्शन, यहाँ हम लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 53,000 सब्सक्रिप्शन लिख दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2007। 31/3/2007 को आउटस्टैंडिंग कितना है सब्सक्रिप्शन, देखिए पिछली साल का आउटस्टैंडिंग था 3000, लेकिन वो मिला 2400। हमने उस 2400 इसको 2400 53,000 में जोड़ के यहाँ लिखते हैं और ये 1000 अगली साल के तो 56,400। अगर हम 56,400 लिखते तो हम उसमें से ये 2400 भी घटाते और 1000 भी, लेकिन हमने लिखे केवल 53,000। तो ना तो ये पिछली साल का आउटस्टैंडिंग घटेगा ना करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस। 53,000 के 53,000 हमने यहाँ लिख दिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखिए ऑन 31/3/2007 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 6000 दे रखा है, लेकिन ऑन उस दिन 31 मार्च 2007 को आउटस्टैंडिंग है 6000, जिसमें देखिए पिछली साल के आउटस्टैंडिंग थे 3000, जिसमें से 2400 तो हमें मिल गए। 3000 में से 2400 मिल गए तो पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग बच गए 600। तो यानी 31/3/2007 को जो 6000 रुपये आउटस्टैंडिंग है उसमें 600 तो पहले के हैं पिछली साल के, हम करंट ईयर के लिखेंगे वो हैं 5400 और 5400 रुपये यहाँ लिख दिए जाएंगे। तो यानी कि यहाँ लिख दिया ऐड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2007 5400 जोड़ के लिख देंगे, जो ये आएगा 58,400। उसके बाद एज इट इज इंट्रेंस फीस लिख दी 2500, बाई म्यूनसिपल ग्रांट लिख दी 20,000 और उसके बाद है बाई प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 8,000 और जो बेचा 11,400 में, तो फर्नीचर को बेचने से हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 3400 रुपये। और बाई अक्यूर्ड इंटरेस्ट 1/1/2007 को 40,000 की फिक्स डिपॉजिट खरीदी 1/1/2007 को। तो देखिए 3 महीने फर्म है, 3 महीने इसने ब्याज अर्जित किया, 3 महीने का ब्याज कितना बनेगा 40,000 गुणा में 9/100 मल्टीप्लाई बाई 12/3/12, यानी 3 महीने का निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। उसके बाद यहाँ काट देंगे 4 एकम 4 जीरो 4 तिया 12 3 से 3 कट गए, ये आ जाएगा 900 रुपये। यानी कि इसका 900 इंटरेस्ट हमने लिख दिया अक्यूर्ड इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट अर्जित हो चुका है लेकिन हमें मिला नहीं है। उसके बाद हम इसके इनकम और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे। इनकम साइड का टोटल आया 85,200, एक्सपेंडिचर साइड का कम रह गया तो इस साइड हम लिख देंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 59,200 रुपये जो हमारे पास आए, 59,200 रुपये जो हमारे पास आए वो यहाँ लिख देंगे। टू सरप्लस आ गया 85,200। अब नई बैलेंस शीट बनाएंगे। कैश इन हैंड, इसमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड का, न्यूमेरिकल में हमें कैश इन हैंड दे रखा है 7400, तो यहाँ लिख देंगे 7400। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000, करंट ईयर का 6000 है, क्योंकि 6000 में भी दो वो वे हैं 5400 तो हैं इस साल के और 600 हैं पीछे की साल के, अलग अलग भी लिख सकते हैं। फर्नीचर देखिए 30,000 का फर्नीचर हमें पहले बुक में दिया गया था, 30,000 का फर्नीचर दिया गया था, 8,000 का बेच दिया, 30,000 में से 8,000 घटा देंगे, बच गए 22,000 प्लस 21,000 का नया खरीद लिया, 43,000 रुपये लिख देंगे। बुक्स 21,200 की पहले दी गई थी, बुक्स 21,200 की पहले दी गई थी और 14,000 रुपये उसमें और हमने जोड़ और ख़रीद ली, यानी कि सॉरी 14,000 की पहले दी थी, 21,200 की खरीद ली, 35,200। अक्यूर्ड इंटरेस्ट लिख देंगे, अक्यूर्ड इंटरेस्ट 900 रुपये जो अभी अर्जित किया। और ये क्या एफडी कितने की एफडी फिक्स डिपॉजिट खरीदी 40,000 की, इस साइड का टोटल आ गया 1,32,500। इसकी लाइबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने लिख दी 1200 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। उसके बाद कैपिटल फंड लिख दिया 71,100, पहले का ओपनिंग बैलेंस शीट में ऊपर निकाला था हमने कैपिटल फंड 71,200। ऐड कर देंगे सरप्लस, सरप्लस है 59,200, 59,200 हमने इसमें सरप्लस जोड़ दिया, टोटल आएगा 1,30,300। और एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया गया था 1,000 हमें 7-8 का मिला अगले साल का। ये लाइबिलिटीज होती है जो अगले साल का पहले मिल जाता है, पहले छोटे क्वेश्चन में बहुत बताया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 और 1,000 करेंगे, इस बैलेंस शीट का भी टोटल 1,32,500 आ जाएगा। अगर इसके साथ ही क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करवाएंगे।
जो जल्दी चैनल के ऊपर डाल दी जाएगी। अगर आपको राइट टिक चैनल पर ये थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के आने वाले हर क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती है। लगभग पूरी बुक के क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर सोल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।